जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम हिस्ट्री में, हमें मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है गांधी युग। ठीक है, इससे पहले हमने आपको सारे क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ा दिए। तो क्रांतिकारी आंदोलन मैंने आपको बताया था कि इसमें काकोरी षड्यंत्र जो था, है ना, काकोरी षड्यंत्र में कौन कौन से हमारे क्रांतिकारी शामिल थे, इससे क्वेश्चन पूछता है। और पहले मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां। ठीक, सबसे कम उम्र की फांसी पर चढ़ने वाले पहले कौन थे? खुदीराम बोस। ठीक, तो ये सारी मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद मैंने आपको भगत सिंह के बारे में पढ़ाया था। उसमें क्या था? HRA था, एक तो HRA था। ठीक, HRA की स्थापना किसने की थी? 1924 में सचिन सान्याल ने। सचिन सान्याल। अब इसमें HSRA हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना की थी 1928 में भगत सिंह ने। भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह। ठीक, भगत सिंह का नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश। ठीक, अब ये सारे हमारे क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो खत्म, मैंने आपको पढ़ा दिए। अब चलते हैं गांधी जी के। तो थोड़ा सा ना फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा भाई। यहाँ तक जो है, मैंने जो दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन आपको पढ़ाया, ये स्टार्ट क्यों हुआ? गांधी जी के असहयोग आंदोलन को बंद करने की वजह से। ठीक, तो कैसे कैसे असहयोग आंदोलन तक पहुँचे, फिर गांधी जी कैसे दक्षिण अफ्रीका कब गए, कब भारत आए, तो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा? गांधी युग, गांधी एरा, गांधी युग। ठीक है ना, गांधी युग। अब सबसे पहले देखते हैं गांधी जी का जो प्रारंभिक जीवन था। ठीक है, गांधी जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। इसमें है गांधी जी का जन्म, सबको पता है, 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, अब इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट आप गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ तो पूछेगा नहीं, है ना। क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछा जाता है कि आज जो टाइम है, या फिर आज कोई भी आपको डेट दे देगा कि इस तारीख को गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई, है ना, इस ईयर को। तो जयंती वो ही बता पाएगा जिसको गांधी जी का ये पता होगा। 1869, 2 अक्टूबर तो सभी को पता होता है। ठीक है ना, तो हर चीज़ को, किसी को भी हल्के में ना ले, हर चीज़ को दिमाग खोल के पढ़ना है। हो गया गुजरात की किसमें? पोरबंदर में। अब देखते गांधी जी का जो पूरा नाम था, गांधी जी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, इसमें गांधी तो क्या हो गया? सरनेम हो गया। करमचंद क्या था? इनके पिता का नाम था। मोहनदास हो गया इनका पर्सनल नाम। पूरा नाम क्या बन गया? मोहनदास करमचंद गांधी। क्लियर? अब इनके पिता और माता का नाम, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी। करमचंद गांधी, इनके जो पिता थे करमचंद गांधी, गुजरात में जगह है एक राजकोट। राजकोट, राजकोट में दीवान थे। क्या थे? राजकोट में दीवान थे। इनकी माता का नाम, माता पुतलीबाई। माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। गांधी जी की शादी 14 साल की उम्र में हो गई थी। बहुत छोटी सी उम्र में गांधी जी की शादी हो गई, 14 साल की उम्र में। इसमें आप 14 साल प्लस करोगे डेट ऑफ बर्थ में, तो इनकी शादी की डेट आ जाएगी। ठीक है, उसको कोई पूछने वाला है नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। लेकिन इनकी पत्नी का नाम इंपॉर्टेंट है। क्या है? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, तो कभी कभी ये बच्चों वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। बच्चों वाले क्वेश्चन भी ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं। ठीक है, पूछेगा गांधी जी की माता का नाम तो कर देंगे कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की पत्नी का नाम तो कर देंगे पुतलीबाई। ठीक है ना, इसको ऐसे याद कर लो कि जो पुतली होती है आँख में, और आँखों का तारा किसका होता है? माँ का। ठीक है, तो माँ का नाम क्या है? पुतलीबाई है। इस तरीके से याद कर लो, या फिर कोई भी तरीका बस याद होना चाहिए। ठीक, तो गांधी जी की पिता, माता, पत्नी हमने देख लिया। इनका फिर क्या होता है? फिर 1869 में तो इनका जन्म हुआ था। 1888 में 1888 में 1888 में गांधी जी लंदन चले गए।
ठीक। लंदन से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, यानी कि LLB की, और वहाँ से बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। पहले कहाँ गए? लंदन गए। 1888 में कहाँ गए? लंदन। लंदन से इन्होंने LLB की। इसके बाद 1888 ज़्यादा ही छोटा हो गया, अब ठीक है। 1888 में लंदन चले गए, फिर 1891 में भारत लौटे। 1891 में कहाँ गए? भारत लौटे। भारत लौटे और बैरिस्टर बनकर लौटे लंदन से, ठीक है ना, वकालत की पढ़ाई करके बैरिस्टर बनकर भारत आए 1891 में। अब इसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं गांधी जी के जीवन में। 91 में तो भारत आ गए। इसके बाद 1893 में 1893 में देखो, जब भारत आ गए तो इन्होंने फिर मुंबई में और राजकोट में वकालत करनी शुरू कर दी, ठीक है ना। राजकोट में इनके पिता दीवान थे और आसपास वहाँ पे मुंबई, तो मुंबई में इन्होंने वकालत शुरू कर दी। फिर 1893 में क्या होता है, एक गुजराती व्यापारी था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, भाई गुजराती दिमागदार तो होते ही हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए कहाँ चले गए? अफ्रीका चले गए 1893 में। कहाँ गए? अफ्रीका। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने, दादा अब्दुल्ला का केस, ठीक है ना, कोई बिजनेस से रिलेटेड इनका कोई केस था, तो इनका केस लड़ने कहाँ चले गए? अफ्रीका चले गए। अफ्रीका 1893 में। अब जब गांधी जी अफ्रीका गए, अब गांधी जी तो होता है ना कि इंसान कुछ भी ना गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो गांधी जी के जो पर्सनैलिटी थी, गांधी जी की जो छवि थी वो इस तरह की थी। अब गांधी जब अफ्रीका गए तो वहाँ पे इनको रंग भेद का सामना करना पड़ा। रंग भेद मीन्स कि वहाँ पे अफ्रीका में क्या था, कुछ लोग जो माइनॉरिटी के लोग थे वो गोरे थे, है ना, लेकिन अफ्रीका के जो मतलब वहाँ के रहने वाले जो स्थानीय लोग थे वो भी काले, या फिर कोई इंडियंस जाएंगे वहाँ यहाँ से तो वो भी काले, भाई इंडियंस का तो कलर सांवला ही होता है, तो उनके साथ भेदभाव होता था। तो जो थोड़े से लोग थे, है ना, जो गोरे लोग थे वहाँ पे अफ्रीका के, वो खुद को सुपीरियर मानते थे, तो उनके साथ रंग भेद होता था। मान लो कुछ भी, जैसे इंडिया में था कि गोरे अंग्रेजों को बोलते थे, उसी तरह से, ठीक है। तो गांधी जी को अफ्रीका में रंग भेद का सामना करना पड़ा। फिर इन्होंने 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। किसकी? नेटाल कांग्रेस, ठीक है ना। ये एक पार्टी थी जो इन सबको, जो रंग भेद के खिलाफ लड़ रहे थे लोग, उनको एक साथ जोड़ने के लिए किसकी स्थापना की? नेटाल कांग्रेस। नेटाल जो है ये साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका में इसको साउथ अफ्रीका लिखना, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका। तो नेटाल कांग्रेस की स्थापना की इन्होंने 1894 में, ठीक। ये जो नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, इसके अध्यक्ष बनाया था दादा अब्दुल्ला को। अध्यक्ष किसको बना था? दादा अब्दुल्ला को। इससे बहुत सारे लोग जुड़े थे, है ना। अब इतना सारा डीप तो मैं पढ़ना नहीं है, आपसे ही पूछेगा कि नेटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो गांधी जी ने की। डेट भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और कहाँ पर की? तो साउथ अफ्रीका में की। क्लियर। अब इसके अध्यक्ष किसको बनाया? दादा अब्दुल्ला को, और गांधी जी इसके सचिव बने थे नेटाल कांग्रेस की। फिर ये मैंने बताया कि नेटाल क्या है, वहाँ पे एक जगह का नाम है साउथ अफ्रीका में। तो नेटाल के पास ही एक क्या था, स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, उसका नाम था पीटर मार्टिनबर्ग स्टेशन। स्टेशन का नाम क्या था? पीटर मार्टिनबर्ग स्टेशन। अब गांधी जी इस स्टेशन पर ट्रेन में बैठ गए, है ना। सबसे ज़्यादा तो मतलब ये होता ना, एक एक्सट्रीम लेवल का जो भेदभाव गांधी जी के साथ यहाँ पर हुआ, है ना, उनके साथ। वैसे तो वहाँ पे लोगों के साथ तो हो रहा था। तो इस पीटर मार्टिनबर्ग स्टेशन पे जब गांधी जी बैठे, उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। अब फर्स्ट क्लास का जब टिकट लिया तो गांधी जी को वहाँ से डब्बे से बाहर फेंक दिया, क्योंकि उस डब्बे पर लिखा था, जो फर्स्ट क्लास का था डब्बा, उस पर लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। क्या लिखा था? डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अब ये कहकर गांधी जी को वहाँ पे फेंक दिया।
लेकिन अब ये बात तो थी गलत, गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन किया, इसके खिलाफ जो मतलब इसके खिलाफ गांधी जी क्या थे, वकील थे भाई, तो पूरे दिमागदार थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर इसका केस लड़ा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कि अगर चलो तुम्हारी ठीक है कि तुमने अपने जो फर्स्ट क्लास में आप डॉग से इंडियंस को अलाउ नहीं करते, ठीक है भाई तुम्हारा देश है, लेकिन जब मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था तो तब क्यों नहीं कहा गया मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट दिया ही क्यों? ठीक है ना, आपको तब भी बताना था, मतलब पैसे तो मेरे से ले रहे हो फर्स्ट क्लास के और जाऊँ मैं थर्ड क्लास में, ये तो कौन सी नाइंसाफ़ी हुई बहुत। तो फिर बात तो ठीक थी, इसमें तो कोई कुछ मतलब कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। तो फिर गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी थी, है ना, जो वहाँ के जो भी वहाँ की गवर्नमेंट थी, तो गांधी जी से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। तो यहाँ से होता है गांधी जी का, कह सकते हैं कि पहला क्या था, सत्याग्रह था, है ना, साउथ अफ्रीका में पहला सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। तो नेटाल कांग्रेस समझ गए, 1894 तक हम पहुँच गए। आगे चलते हैं, ठीक, इसको रिवाइज करो। 1891 में क्या हुआ, 1891 में गांधी जी लंदन से वापस आए, ठीक है ना, अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई करके। 1893 में कहाँ पहुँच गए, अफ्रीका पहुँच गए, वहाँ पर रंग भेद को देखा। तो 1894 में उन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी, 1894, ठीक है। अब नेटाल कांग्रेस फिर 94 के बीच में क्या हुआ था, वो पीटर मार्टिनबर्ग वो स्टेशन वाला कांड हो गया। इसके बाद 1896 में गांधी जी आए इंडिया और अपनी फैमिली को भी वहीं साउथ अफ्रीका ले गए, ठीक है ना, परमानेंट वहाँ शिफ्ट होने के लिए। तो 1896 में क्या लिख सकते हैं, परिवार, है ना, परिवार को कहाँ ले गए, साउथ अफ्रीका, ठीक है, परमानेंट वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए 1896 में। इसके बाद फिर गांधी जी दोबारा से भारत आए, कब आए, 1901 में, 1901 में फिर से भारत आए। एक बार भारत कब आए थे, लंदन से आए थे, है ना, 1893 में। अब 1901 में गांधी जब भारत आए तो वहाँ पे जैसे उन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, बहुत सारे लोग उनसे जुड़ चुके थे। फिर इनके मतलब जो उन्होंने ये सब आंदोलन चलाया था रंगभेद के खिलाफ नेटाल कांग्रेस से जुड़कर, तो वहाँ के लोग गांधी जी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, है ना, साउथ अफ्रीका के। अब गांधी जब भारत आए तो वहाँ सब रोआ पीटा पड़ गया सब रोने लगे, गांधी जी हम कैसे रहेंगे ये सब। तो जब भारत आए थे 1901 में, तो गांधी जी उनसे वादा करके आए थे कि जब तुम मतलब मुझे बुलाना चाहोगे मैं एकदम आपके पास वापस आ जाऊँगा। तो 1901 में जैसे ही वापस आए, इनको फिर से जाना पड़ा 1902 में साउथ अफ्रीका, ठीक है। 1902 में फिर से कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए, ठीक है। 1902 में फिर से कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए। अब 1902 में जब वापस साउथ अफ्रीका चले गए तो फिर इन्होंने 1904 में, मतलब कि 2 साल बाद, 1904, ठीक है, 2 साल बाद क्या होता है, इन्होंने फिनिक्स फार्म की स्थापना की। किसकी, फिनिक्स फार्म की स्थापना की। फिनिक्स फार्म की स्थापना 1904 में किसने की, गांधी जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, फिनिक्स फार्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे फिनिक्स फार्म बेसिकली था क्या, फिनिक्स फार्म था वहाँ पे एक तरह से आश्रम, ठीक है ना। फिनिक्स फार्म क्या था, वहाँ पे आश्रम बनाया था, आश्रम का नाम था फिनिक्स फार्म। वरना ये रटते रहोगे फिनिक्स फार्म है क्या, तो ये भला क्या है, ये आश्रम था जो वहाँ के जिन लोगों के साथ मेनली क्या होता था, रंगभेद का सामना करना पड़ रहा था, वो चाहे वहाँ के स्थानीय लोग हों यानी कि अफ्रीकन्स हों और चाहे वो इंडियंस हों, तो सब फिनिक्स फार्म में रह सकते थे, ठीक है। तो कब हुए थे, 1904 में, 1904 में फिनिक्स फार्म। 1904 में किसकी स्थापना हुई, फिनिक्स फार्म। इसके बाद फिर फिनिक्स फार्म की स्थापना होगी तो गांधी जी ने एक पत्रिका लिखी, यानी कि एक मैगज़ीन लिखी, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन। मैगज़ीन का नाम इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। ये जो मैगज़ीन थी इंडियन ओपिनियन, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया, लेकिन और ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में छपी, है ना, इंग्लिश में, फिर वहाँ की जो साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज है उस सब में, बहुत सारे लैंग्वेज में इसका प्रकाशन हुआ। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछता है कि इसका प्रकाशन किस लैंग्वेज में नहीं हुआ, तो उर्दू में नहीं हुआ, ठीक है ना, उर्दू में इसका इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन नहीं हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसकी थी, गांधी जी की थी। कहाँ से किया था, अफ्रीका से, क्योंकि अभी हम अफ्रीका ही पढ़ रहे हैं, है ना, अभी गांधी जी वापस अफ्रीका में ही है ना,
अभी अफ्रीका पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि इसकी स्थापना इसका जो क्या था, संपादन क्या था, या फिर जो भी लिखते हैं इसके लिए ना, पत्रिका के लिए, तो वो कहाँ से किया था, इंडिया या फिर अफ्रीका, दो ही चीज़ हो सकती हैं। तो कहाँ से किया था, अफ्रीका से किया था। तो इंडियन ओपिनियन हो गया। इसके बाद 1907, 1904 तक पढ़ लिया हमने। 1907 में हुआ था ब्लैक एक्ट। 1907, अब ब्लैक एक्ट समझो क्या है। 1907 में आया ब्लैक एक्ट, ब्लैक एक्ट है ना। 1907 में क्या है, ब्लैक एक्ट। ये जो ब्लैक एक्ट था, इसके तहत क्या करना था, देखो यहाँ पे जो वो क्या कहते हैं रंग भेद वाला वो तो चल ही रहा था। तो ब्लैक एक्ट के थ्रू क्या करना था, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या चलाया, ब्लैक एक्ट चलाया। इसमें करना था कि जो भी लोग काले हैं, है ना, अब चाहे वो अफ्रीकन हो या बाहर के हो, उनके पास एक अलग से कोई आईडी होनी चाहिए, है ना, उनके पास कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। और जो गोरे हैं उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो वही फिर भेदभाव हो गया। तो इसको कहते थे, मतलब ना कि उसका क्या करा, सबका काले वाले जो लोग थे उनका क्या करा, पंजीकरण कराया। ठीक है, उनका पंजीकरण कराना पड़ा ब्लैक एक्ट के। तो इसको ब्लैक एक्ट कहा गया। समझ रहे हो, मतलब कि एक रूल आया कि जितने भी काले लोग हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, उनको कोई एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, और जो गोरे लोग हैं उनको आईडी की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो रूल आया था, इस रूल को क्या कहा गया था, ब्लैक एक्ट कहा गया था। क्लियर। तो इसमें क्या कराना था, पंजीकरण कराना था। अब गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी ने इसको विरोध किया। इसको विरोध मतलब इसके दो फेज़ होते हैं, है ना। पहले फेज़ में तो ऐसे ही विरोध हुआ था। सेकंड फेज़ में फिर ये जो पंजीकरण के जो पेपर्स थे ना, जो फॉर्म थे, सब ने मिलके उसको जला दिया। ठीक है ना, एक बहुत बड़े से बॉक्स में सब ने वो डाल दिए, उसको जला दिया। तो जब उनको जला दिया, वो भी गांधी जी के कहने पर, तो यहाँ पर गांधी जी को जेल हो गई थी, है ना। यहाँ पर साउथ अफ्रीका में गांधी जी को जेल जाना पड़ा था। तो ब्लैक एक्ट के बाद गांधी जी जेल चले गए। ठीक है, ब्लैक एक्ट के बाद गांधी जी को जेल जाना पड़ा। तो ब्लैक एक्ट क्लियर है। ये किससे रिलेटेड था, पंजीकरण से रिलेटेड था। ठीक, फिर 1907 के बाद 1909। अब ये तो कोई इतनी बड़ी जलाने को इतना बड़ा काम तो था नहीं कि 10-20 साल की सज़ा होती। ठीक है ना। फिर आता है 1909। 1909 में गांधी जी इंग्लैंड गए। 1909 में गांधी जी कहाँ गए, इंग्लैंड गए। ठीक है, और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने रास्ते में ही लिखी थी क्या, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बेसिकली जो मेन मोटिव है इसको पढ़ाने का, ये तो पूछेगा नहीं कि इंग्लैंड कब गए, क्यों गए, हिंद स्वराज को है। हिंद स्वराज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हिंद स्वराज जो क्या है, बुक है ना, किसकी है, गांधी जी की है। हिंद स्वराज बहुत पूछी जाती है। ज़्यादातर बच्चों में बता रही हूँ इसको, जो करते क्या हैं, हिंद स्वराज किस पर टिक करेंगे, जवाहरलाल नेहरू पर। हिंद स्वराज ज़्यादातर बच्चे जवाहरलाल नेहरू टिक करते हैं। किसकी है, गांधी जी की है ना। तो थोड़ी सी इसकी स्टोरी याद रहेगी ना, तो याद रहेगा। अच्छा, गांधी जी लंदन गए थे, फिर वहाँ से वापस आते हैं और जहाज में वो लिख दी थी, है ना, हिंद स्वराज। तो वही हिंद स्वराज है। ठीक, आपको ये याद रहेगा कि जो जो ब्लैक एक्ट के एक पंजीकरण के जो फॉर्म थे वो जला देते, ठीक है ना। तो उसको क्या उसको ब्लैक एक्ट कहा गया था। तो थोड़ी सी आपको ना बैकग्राउंड वाली जो स्टोरी है ना उससे रिलेटेड अगर वो पता है तो वो चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती हैं, डायरेक्ट रटने से याद नहीं रहती। ठीक है, अब ये सारा जो हमने देखा यहाँ तक क्या है, सब अफ्रीका में था। यहाँ तो बस 1 साल के रहे भाई। 1901 में आए थे भारत, 1902 में चले गए, है ना। बीच में तो भारत नहीं आए, वो जो आए थे तो अपनी बीवी बच्चों को ले गए 1896 में। तो ये तो कोई मतलब अभी तक इंडिया में नहीं थे। सोचो कब गए थे, जो साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में गए थे। 1893 में गए थे, तो 7 साल तो वे। फिर 1915 में फाइनली वापस आए। 15 साल ये, है ना। 15 साल 7 कितने हो गए, 22। तो 22 साल गांधी जी कहाँ रहे थे, साउथ अफ्रीका रहे थे। 22 साल कहाँ रहे थे, साउथ अफ्रीका रहे थे। फिर गांधी जी को फाइनली जब इंडिया आए, है ना, गांधी जी फाइनली इंडिया आए, उसको कहा कब आए, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। ये तो क्लियर है, देख लेते एक बार और। नाम वाम में तो सब ठीक है। 1988 में कहाँ गए, लंदन गए। लंदन से उसकी LLB की यानी कि वकालत की पढ़ाई की। 1891 में भारत आए। कहाँ से, लंदन से भारत आए। ठीक है, भारत लौटे बैरिस्टर बन के। 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। फिर 1894 में वहाँ पर नेटाल कांग्रेस के साथ तो ये वाला कांड हो गया पीटर मार्टिनबर्ग का, क्योंकि ये तो था ये स्टेशन
नेटाल के पास ही था। नेटाल कांग्रेस हो गया 1894। 1896 में अपने परिवार को भी कहाँ ले गए, अफ्रीका ले गए। 1901 में 1901 में भारत आए और 1902 में वापस से चले गए उनके कहने पर, साउथ अफ्रीका के लोगों के कहने पर, ठीक है। 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना हुई जो कि क्या थे, एक आश्रम था, ठीक। फिर इंडियन ओपिनियन क्या थी, इनकी एक मैगजीन थी, एक पत्रिका थी जो कि उर्दू भाषा में नहीं थी, उर्दू भाषा में नहीं थी, नहीं क्रॉस, ठीक। 1907 में ब्लैक एक्ट के थ्रू क्या करना था, पंजीकरण करना था, और गांधी जी ने जो पंजीकरण के फॉर्म थे उनको जलवा दिया था, जिसके बाद गांधी जी को जेल जाना पड़ा, ठीक। 1901 में फिर गांधी जी इंग्लैंड गए और वहाँ से वापस लौटते जहाज में इन्होंने क्या किया था, हिंद स्वराज बुक लिखी थी। अब आते हैं गांधी जी फाइनली इंडिया गांधी जी आते हैं अब 9 जनवरी 1915 को, जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, प्रवासी भारतीय दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, ठीक है ना, भारत लौटे। क्योंकि अब लौटे क्यों, देखो गांधी जी ने इतने सारे आंदोलन वहाँ पे किए है ना साउथ अफ्रीका में, और जो कि सक्सेसफुल भी रहे। अब यहाँ गांधी जी को इंडिया का वो हाल नहीं पता था क्योंकि वो वहीं पे रह रहे थे, तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने अपना गुरु किसको माना, अब साउथ अफ्रीका में अपना गुरु माना था इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को, साउथ अफ्रीका में अपना गुरु माना था, गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अब इनको गुरु माना तो इन्होंने फिर इन्हें शिक्षा दी होगी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पर रहकर, है ना भाई, वहाँ पर रहकर भी वो इंडियंस के लिए लड़ रहे थे, मेनली इंडियंस के लिए, या फिर कुछ वहाँ के जो स्थानीय लोग थे जिनके साथ भेदभाव हो रहा था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि तुम इतनी दूर रहकर इंडियंस के लिए कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तुम कितना कर लोगे, तुम्हें इसके लिए इंडियन जाना पड़ेगा अगर। और फिर उन्होंने देखा भी कि गांधी में वो एबिलिटी थी लोगों को लीडरशिप की और लोगों को जोड़ कर रखने की, और प्लस अहिंसावादी के मारधाड़ भी नहीं करनी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि तुम इंडिया जाओ और वहाँ पर जाके पहले 2-3 साल तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहाँ लोगों की प्रॉब्लम समझनी है ना, क्या माहौल है, क्या क्या हो रहा है, उसके बाद फिर तुम्हें कुछ करना है, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही गांधी जी भारत आए थे। आए कब थे, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। कहाँ फोन उठा लियो, बजने दे चल, ठीक है। तो कब आए थे, भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। अब सोचो गांधी जी भारत आए तो इस दिन को कितने अच्छे से मनाया जाता, तो इसी को हम क्या कहते हैं, 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को बहुत अच्छे से वेलकम किया था, ठीक, क्योंकि पता था कि मतलब गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, फिर यहाँ भी वो किस पर्पज़ से आए हैं, तो इसलिए गांधी जी जो भारत आए हैं 9 जनवरी को, इसको मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। जिस दिन कोई हमारा भारत का जो बाहर रहता है वो वापस आते हैं ना, उसको सेलिब्रेट करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक। कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब गांधी जी 1915 में भारत आ गए। गांधी जी ने आके जब ये आए 1915 में, तो 1916 में एक वो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहे थे कंटिन्यू, भाई कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी 1885 में, तो उसके डेली हर साल क्या होते थे, अधिवेशन होते थे। अधिवेशन मतलब बैठक को ही क्या कहा जाता था, अधिवेशन, हर साल अधिवेशन होते थे। तो 1916 का जो अधिवेशन था गांधी जी ने इसमें भाग लिया। अभी 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ, ठीक है ना, कलकत्ता में हुआ। क्या देखो यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन, भाई गांधी जी को सारी चीज़ें क्या करनी थी, सब देखना था कि क्या क्या हो रहा है, तो गांधी जी ने इस अधिवेशन में भाग लिया। अगले साल यह अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक। अब कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उसको उसके अलग क्लास होगी, ठीक है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड है तो उसको समझ लो। गांधी जी जब आए 1915 में, तो अगले ही साल 1916 में उन्होंने जिस अधिवेशन में भाग लिया वो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने। तो ये जो फिर
1916 हो गया। अब इसी अधिवेशन में, अच्छा ये अधिवेशन कलकत्ता नहीं लखनऊ हुआ था, सॉरी, कहाँ हुआ था? लखनऊ हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ हुआ था। ठीक है ना, लखनऊ में होता। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है डायरेक्ट कि 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, या फिर 1916 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। या पूछ लेगा क्या अंबिका चरण मजूमदार ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो ऐसे ही नाम देते हैं, लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, इस तरीके से नाम मिलेगा आपको। तो कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। अब इसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे, है ना, और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे जो इसमें जो आए थे उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शुक्ल था उनके नाम में, ठीक है ना। उन्होंने अच्छा याद आएगा तो बताऊंगी, गांधी जी को चंपारण की जानकारी दी, क्योंकि 1917 में पता है, चंपारण सत्याग्रह में आपको पढ़ा चुकी हूँ 1917 में। तो गांधी जी को चंपारण के बारे में पता चला यहीं पर, इसी अधिवेशन में। एक रामचंद्र शुक्ल है शायद, रामचंद्र शुक्ल, हाँ यही नाम है, रामचंद्र शुक्ल है ना, रामचंद्र शुक्ल थे। उन्होंने आके गांधी जी को बताया कि उनको पता था कि गांधी जी का मतलब इन्होंने क्या क्या कर सकते हैं। तो उनको बताया कि आप चंपारण आइए और वहाँ के लोगों से मिलिए, वहाँ की बहुत हालत ख़राब है ना। अब चंपारण में क्या हो रहा था? चंपारण में अंग्रेज नील की खेती करा रहे थे, चंपारण, ठीक है ना, चंपारण में नील की खेती करा रहे थे। और नील की खेती में आपको पता है क्या थी? 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया पद्धति। वहाँ के जमींदार को क्या कहा जाता था? नील्हे जमींदार। वो जो नील्हे जमींदार थे वो नील की खेती ज़बरदस्ती करा रहे थे, यानी कि हर 20 कट्ठा ज़मीन पर 3 कट्ठा पर आपको, हर 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठा ज़मीन पर आपको क्या करनी? नील की खेती करनी है। क्योंकि नील की खेती मतलब उस टाइम पे नेचुरल नील होता था, अब क्या है, अब तो भाई आर्टिफिशियल है। क्योंकि नील का जो पौधा होता था वो ज़मीन को बंजर कर दिया। एक बार अगर नील की खेती हुई तो ज़मीन बंजर हो गई, ठीक है। तो ज़बरदस्ती वहाँ के किसानों से नील की खेती होती थी, करवाते थे। अब गांधी जी को बताया तो गांधी जी ने चलो ठीक है हम देखेंगे आके। तो 1917 में गांधी जी कहाँ? चंपारण आए, ठीक है, उनके कहने पर 1917 में गांधी जी कहाँ आए? चंपारण। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। अब चंपारण सत्याग्रह अभी भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया, और पहले भी हम ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, किसान आंदोलन में। चंपारण सत्याग्रह करा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन थे? बहुत पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ना मतलब ज़्यादातर ध्यान नहीं रहते। कौन कौन थे गांधी जी के साथ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति रहे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे एक वकील थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा। क्या नाम था? अनुग्रह नारायण सिन्हा। वो दोनों गांधी जी के साथ थे चंपारण सत्याग्रह में, ठीक, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे। अब गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने ये सफल रहा, यानी कि जो ये 3 कट्ठा पद्धति थी उसको ख़त्म करवा दिया गांधी जी ने, तो यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि दी थी गांधी जी को? महात्मा की, ठीक है ना, महात्मा की उपाधि दी थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो गया। 1918 में याद है कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में कौन सा? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। 1918 खेड़ा, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, ये भी पढ़ चुके हैं। खेड़ा सत्याग्रह में टैक्स ज़रूरत से ज़्यादा वसूल रहे थे अंग्रेज, तो गांधी जी ने इसको भी ख़त्म कराया। खेड़ा जगह कहाँ? गुजरात में, ये गुजरात में हुआ था, ठीक। 1918 में ही हुआ था, 1918 में ही हुआ था। अहमदाबाद, 1918 में क्या हुआ था? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर, अहमदाबाद मील मजदूर। जो अहमदाबाद भी कहाँ? हमारे गुजरात में है। तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में ये था कि वहाँ के जो मजदूर थे, अहमदाबाद की जो मील थी उसमें जो मजदूर लगे हुए थे वो अपनी सैलरी बढ़ाने का मतलब आग्रह कर रहे थे। तो वो क्या है, फिर अंग्रेजों ने मना कर दिया, ठीक है ना। उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए क्या काम कराते थे डबल, दिन को भी काम रात को भी काम, और सैलरी बेचारों की इतनी कि उनका पेट भी ना ढंग से भरे। तो वहाँ के लोगों ने भी कहा, जब उन्होंने देखा कि भैया चंपारण सत्याग्रह भी गांधी जी का सक्सेसफुल रहा, अगले साल खेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी जी कामयाब हो गए,
तो अब ये भी गुजरात में ही इन्होंने कहा, जो मजदूर थे बेचारे, कि गांधी जी हमारे बारे में भी सोचो, मतलब यहाँ पे भी आ जाओ। तो इस तरीके से ना गांधी जी, मतलब होता ना, फर्स्ट इम्प्रेशन ही इतना अच्छा था कि पूरे देश पर गांधी जी छा गए थे। ठीक है ना, चंपारण बैक टू बैक हो रहे थे ना कि सफल ये भी है, भाई बिना लड़े, है ना, बिना किसी मार काट के, और तब अंग्रेजों ने बात मान ली। तो जो कितनी बड़ी बात थी। तो फिर जो ये थे अहमदाबाद, जो मील मजदूर थे, अहमदाबाद के मील मजदूर, इन्होंने गांधी जी को बुलाया। तो गांधी जी ने यहाँ पर पहली बार क्या की थी? भूख हड़ताल की थी। ये क्वेश्चन पूछता है, क्या की थी? भूख हड़ताल। भूख हड़ताल की थी गांधी जी ने यहाँ पर पहली बार। क्या की थी? भूख हड़ताल की थी। अब भूख हड़ताल ये पूछता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल की थी? तो अहमदाबाद मील मजदूर। अब भूख हड़ताल की प्रेरणा गांधी जी ने किससे ली थी? रस्किन से। रस्किन, गांधी जी बुक्स पढ़ते रहते थे सभी की, तो रस्किन से ली थी, जो कि जर्मनी के थे। भूख हड़ताल की प्रेरणा गांधी जी ने किससे ली? रस्किन से ली, जो कि कहाँ के थे? जर्मनी के थे। भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से। एक क्वेश्चन और पूछता है, गांधी जी ने आंदोलन की प्रेरणा किससे ली थी? आंदोलन करने की प्रेरणा गांधी जी ने किससे ली थी? आंदोलन करने की प्रेरणा गांधी जी ने ली थी लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय, ठीक है ना। आंदोलन की प्रेरणा ली थी लियो टॉलस्टॉय ने। सबसे ज़्यादा प्रभावित गांधी जी किससे थे? लियो टॉलस्टॉय से ही थे। सबसे ज़्यादा प्रभावित गांधी जी किससे थे? लियो टॉलस्टॉय से थे। लियो टॉलस्टॉय की एक बुक है वार एंड पीस, पूछी जाती है बुक, वार एंड पीस किसकी है? लियो टॉलस्टॉय की है। बहुत सारी बुक्स हैं इनकी, है ना, राइटर है बहुत बड़े। तो इनसे गांधी जी बहुत प्रेरित थे। सबसे ज़्यादा गांधी जी के जीवन पर प्रभाव किसका पड़ा था? लियो टॉलस्टॉय का। इन्हीं से गांधी जी ने आंदोलन की प्रेरणा ली थी। भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे ली थी? रस्किन से ली थी। ठीक, अब आगे चलेंगे धीरे धीरे, बैक टू बैक सारे। रोलेक्ट एक्ट आएगा 1919 में, रोलेक्ट एक्ट आएगा, उसके बाद जलियांवाला बाग, है ना। तो गांधी जी हर चीज़ में, जहाँ जहाँ गांधी जी इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें, और धीरे धीरे मतलब बिल्कुल सीक्वेंस आपकी, अब कहीं भी भटकना नहीं है, ना ही हम कोई अलग से कोई आंदोलन पढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल सीक्वेंस से चलेगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री बस मैक्सिमम 8-10 वीडियो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।